तर त्यावेळेस धारूरचे लोक बैलगाड्या नुसते बघायला कितीतरी उभं राहायचे. असं कसं म्हणले गाव म्हणले, असं कसं गाव नाही ते बाबाचं कृपा आहे आमचं गाव. आज अपन जाएंगे एक गांव में. उस गांव का नाम है तांबवा. वो आता है अपने बीड डिस्ट्रिक्ट एंड तालुका केज में. तो उस गांव में कुछ बातें हैं, वो सबके जानने के लिए बहुत अच्छे हैं, क्योंकि कुछ रहस्यमय बातें भी वहाँ पर है. तो जाएंगे हम उस गांव में, देखेंगे और क्या क्या बातें हैं. चलो. अब यहाँ पर अपने एक बार चाय पियेंगे. अब चाय ख़त्म, निकलेंगे अपन जहाँ पर कुछ बताएंगे आपको नई बातें. कुछ गांव ऐसा है कि उस पर सांप की बातें हैं, कुछ पेड़ों पौधे की बातें हैं, कुछ अलग अलग खासियत है उस गांव की. उस गांव में जाएंगे हम आज. कुछ समर की खासियत, पूरा वीरान जंगल. उधर दिख रही हो अनार की बाग. एक लगभग केस से तांबवा एक डिस्टेंस होगा कुछ 5 किलोमीटर. ये है सानी गुरुजी स्कूल. हो चुका है स्कूल बंद होने के कारण. यहाँ पर हर एक स्टूडेंट बाहर से आकर यहाँ पर पढ़ सकता है. मतलब जो एक गुरुकुल निवासी स्कूल बोलते हैं, वो कुछ इस तरह की यहाँ पर स्कूल बनाई हुई है, जो कि सानी गुरुजी नाम से है. सो कोरोना की वजह से तो सब बंद है. आ गए हैं नज़दीक, पास हम. ये आधा रास्ता हमने कैप्चर कर लिया है. हर तरफ हम देख सकते हैं, कितना भी समर भी होगा फिर भी यहाँ पर फूल तो दिख ही रहे हैं. कहीं ना कहीं एक तो भी फूल है. ये गांव कुछ अच्छी तरीके से देख लीजिएगा आप. यहाँ से पूरा गांव तामेश्वर के नाम से जाना जाता है. ये गन्ने की खेती. तो यहाँ पर भी ग्रीन हाउस होने वाला है, लग तो ऐसे ही रहा है. ये कुछ आम के पेड़. और बस हम अभी यहाँ पर पहुँच ही गए हैं. 1-2 मिनट में हम गांव में होंगे. तो अपन पहुँच गए जिस गांव की हमें तलाश थी आपके लिए. तो बस ये है इसका एंट्री. तो इस गांव की पहली खासियत ये है कि अपन का जो नीम का पेड़ रहता है, वो नीम का पेड़ इस पूरे गांव में कहीं पर भी नहीं आता. कहीं पर भी, मतलब आपको इस गांव की पूरी जो बॉर्डर है, उस पूरी बॉर्डर के अंदर एक भी आपको नीम का पेड़ नहीं दिखेगा. ये गांव की स्कूल. अपन आ गए मंदिर के परिसर में, जो कि यहाँ पर हनुमान जी का मंदिर है पहला, और बाद में आगे जाने के बाद महादेव का मंदिर है. तो हम बाहर आते वक्त हनुमान जी का मंदिर भी देखते. तो कुछ इस तरह से गाँव है. और ये जो वो मंदिर है जो मैं आपसे बताना चाहता था. तो हम अब देखेंगे शिव की मूर्ति, मतलब शिवलिंग, जो कि बहुत साल पहले से ही यहाँ पर अपने आप ही ज़मीन के अंदर से निकला हुआ है. किसी ने यहाँ पर उसकी स्थापना की है नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है. यहाँ के पुजारी
इस मंदिर की बहुत सारी खासियत है, उसमें से हमें जो मालूम है वो हम आपको बताएंगे। पहले तो इस गांव में कोई भी सांप या कुछ भी निकले तो इस गांव में कभी उसको मारते ही नहीं है, वो लाके इस पूरे गांव में कहीं पर भी खेत में छोड़ देते हैं। स्वतःहून रामाच्या त्रिकाळपूजेमधली स्वयंभू ऑटोमॅटिक उरालेली पूर आणि काही समाधी नाही कुणाची, काही नाही. आणि इथं लिंबाचं झाड आहे. लिंबाचं झाड नाही, का बरं? ते येतच नाही. म्हणजे कसं काय? पहिल्यापासून वंश परंपरापासून येत नाही, ते आजच नाही. म्हणजे मातीमध्ये काही रासायनिक काही बदल आहे का पहिल्यापासूनच असं आपल्या इथं? पहिल्यापासूनच येत नाही. लिंबाचं झाड नाही, सापाला मारत नाही, हां साप दोष करीत नाही. हां दोष केला तरी त्याला चालल्यानंतर इथं आणून टाकायचं. इथं आणून टाकल्यानंतर 2 तासानं ऑटोमॅटिक सावध होऊन करीत होते. आम्हाला आतमध्ये जाऊन ओल्या कपड्यानं कापड वात लावायचं, तुपाची वात लावायची. 2 तास, 2 तासाला 2-3 तास, 3 तासानंतर ऑटोमॅटिक सावध होऊन करीत होते. आता ते पहिल्या काय, आताच्या काळामध्ये सगळे दवाखाने गेलेत, कुणी इकडं आणत नाही. तिकडे चक्काच्या भागाला उगवते, त्याचे लिंबू इकडं पडतात, ते उगवत नाही. पहिल्यापासूनच तसं आहे. पांढरी भूमीच तशी आहे की. 70 साली. बांधकाम झालं पूर्ण. हां ते पूर्ण दगडाचं. वरचं आतमधलं जे ते अष्टपौली हे छावण्या मोठमोठ्याने बैलगाड्यानं चुकून छावण्या आणल्या. तर त्यावेळेस धारूरची लोक बैलगाड्या नुसते बघायला कितीतरी उभं राहायचे. असं कसं म्हणले गाव, म्हणले असं कसं गाव नाही बाबा, ते बाबाची कृपा आहे, आमचं काय. तो अभी अपन निकले हैं वापिस। तो अपन देख रहे हैं यहाँ पर पेड़ जो कि है 100 या 200 साल पुराना। और अब भी यहाँ के लोग बोलते हैं कि और ये 15 साल तो कैसे भी बढ़ेगा। ये हनुमान मंदिर और यहाँ के पंडित। जो मंदिर पूरे पत्थर का बनाया था वो था 1970 का। सो उस वक़्त मंदिर बनाने के लिए जो पत्थर लगते थे वो पूरे बैलगाड़ी में यहाँ पर लाए गए थे, जो कि आसपास के जो धारूर गांव हैं, केज है, सब लोग यहाँ पर देखने के लिए आते थे कि वो मंदिर बनाया कैसे जा रहा है। क्योंकि उस वक़्त कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी कि हम कुछ क्रेन या कुछ सीमेंट ये करने के लिए लाएंगे, कुछ करेंगे। सो सब हाथों से किया गया था। बाद में फिर रिकन्स्ट्रक्शन हुआ होगा उस मंदिर का, जो आप अभी देखे हैं। तो अपनी रिटर्न सवारी लगभग 4 से 5 घंटे अपन वहाँ पर गए वाले हैं। और अब भी हम निकले हैं वापस केज को। बस 3 किलोमीटर है अपना केज, और फिर हम जाएंगे हमारे घर। ये जो दिख रही है ना, ये पुरानी मिल तो नहीं बोल सकते, मगर जीनी, जो हम कापूस वगैरह जो होता है वहाँ पर लेके बेचने का, उसको जीनिंग बोलते हैं वो। और हमारे दोस्त का पेट्रोल पंप, जिसका भी अभी काम बनना चाहता हो। एक बार हम पियेंगे चाय फिर से वही होटल। तो बस आए हम, जाकर देख लिए उस गांव के बारे में जो कुछ जानकारी हमें मिली। उस गांव को एक बॉर्डर है, उसके दूसरी तरफ जो गांव है वहाँ पर नीम के पौधे सब आते हैं, मगर उनके बीज इधर भी गिरे, फिर भी उस गांव के बॉर्डर के अंदर नीम का एक भी पेड़ अभी तक तो नहीं हुआ। क्या बात है, क्या नहीं, हमें तो पता नहीं। आपको पता होंगी, कुछ आइडिया होंगी तो प्लीज़ कमेंट। एंड ऐसे ही वीडियो और भी आएंगे। प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड घंटा दबा दीजिएगा। थैंक यू।